बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के किनारे एक नदी थी। उसी नदी के किनारे एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा में रहता था मंगरू और उसकी पत्नी माया। मंगरू एक मछुआरा था जो मछली पकड़कर अपना पेट पालता था। लेकिन कभी कभी ऐसा दिन आ जाता कि उसे मछलियाँ नहीं मिलती और दोनों लोगों को भूखा सोना पड़ता था। माया, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तुम मसाले पीसकर तैयार रखना। मसाले पीसकर तैयार रखूं? मैं लगातार 2 दिन से भूखी हूँ। अगर आपसे मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती तब जाकर गांव में मजदूरी कर लो। और कब तक इस गुफा के अंदर मुझे रखोगे? बस आज आखिरी दिन है। अगर आज मछली हाथ नहीं आई तब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फिर कभी मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा। मंगरू गुफा से निकलकर चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचता है जहां छोटी छोटी मछलियां कूद रही थीं। वो फैसला करता है कि वह सिर्फ 3 बार जाल फेंकेगा, लेकिन 2 बार जाल फेंकने पर भी एक भी मछली नहीं आती। तब मंगरू हताश होकर तालाब को देखता है। मैं अपनी पत्नी माया की कसम खाकर कहता हूँ, अगर इस बार एक भी मछली न फंसी तो इस तालाब का सारा पानी उलझ दूंगा। ये मेरा प्रण है। रुको मंगरू, ऐसा मत करो। मेरे तालाब में बहुत कम मछलियां बची हैं। अगर तुम पानी निकाल दोगे तो सब मर जाएंगी। तो बोल मैं क्या करूं? मैं एक मछुआरा हूं, मछली मारकर ही पेट पालता हूं। अगर तुम ऐसा बोलोगी तो मैं और मेरी पत्नी कैसे जिएंगे? मंगरू, जीने के लिए और भी रास्ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? हमें तो गांव में भी कोई काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि गांव वालों ने मुझे पहले ही वहां से निकाल दिया है। अगर तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद कभी मछली नहीं पकड़ोगे, तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगी जिससे तुम एक अच्छा घर और अच्छी जिंदगी जी सकोगे। अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी मछली नहीं पकड़ूंगा। पर वो क्या चीज है जो तुम मुझे देना चाहती हो? तुम दुकान खोलकर कुछ खाने के लिए बनाओ, जैसे कि छोले पूरी। मैं तुम्हें पैसे और एक गुप्त मसाला दूंगी। वो गुप्त मसाला डालते ही ऐसी महक उठेगी कि गांव के लोग खींचे चले आएंगे। फिर तुम उन पैसों से अपना एक अच्छा घर बना लेना। पर मुझे तो उतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, तब मैं कैसे बनाऊंगा? तुम बस मेरे मसाले की एक चुटकी डाल देना, सब कुछ अपने आप स्वादिष्ट और सही हो जाएगा। ठीक है, तो दो मुझे पैसे और जादू के मसाले। इतना सुनते ही मछली उसे जादू का मसाला और पैसे दे देती है। वो तुरंत मसाले और पैसे लेकर बाजार जाता है। और वहां से एक ठेला और कुछ मसाले और छोले के चने खरीदकर अपनी गुफा में चला जाता है। माया, ओ भाग्यवान, ओ 2 दिन से भूखी चुड़ैल, जल्दी गुफा के बाहर आ। देख, तेरा पति पूरा बाजार उठा कर ले आया है। माया गुफा से बाहर आती है। सामान और ठेला देख माया उस पर चिल्ला पड़ती है। मंगरू, ये क्या नौटंकी है? 2 दिन से पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं और तुम नदी से मछली पकड़ने के बजाय ये कबाड़ का ठेला उठाकर लाए हो। सच सच बताओ, किसका घर लूट कर आए हो, या ये ठेला भी किसी का चुरा कर भागे हो? अरे चोर होगी तुम्हारी नानी, ये असली पैसों का नया ठेला है। वो जो तालाब की रानी मछली थी ना, उसने मुझे ढेर सारे पैसे और एक गुप्त जादुई मसाला दिया है। उसने कहा है कि अब मछली मारना बंद करो और छोले पूरी का ठेला लगाओ। वाह वाह रे मेरे चंदनपुर के संजीव कपूर, ठेला खरीद लाए, छोले पूरी बनाएंगे। मती मारी गई है तुम्हारी। मंगरू, एक बात बताओ, ये ठेला इस भूतिया गुफा के पास क्या तुम्हारा बाप आकर खाएगा? अरे मेरे स्वर्गीय पिताजी को बीच में मत लाओ, उन्हें छोले पूरी पसंद भी नहीं थे। और तुम समझ नहीं रही हो, इस मसाले में वो दम है कि खुशबू सूंघकर लोग 7 समंदर पार से दौड़ेंगे। साफ बात है मंगरू, मैं नहीं बनाऊंगी। भूल जाओ, मैं कोई छोले पूरी नहीं छानने वाली। यहाँ शाम को चमगादड़ भी रास्ता भूल जाते हैं। वहाँ तुम ठेला लगाओगे? यहाँ खाने कौन आएगा? नदी के भूत, या वो जो तुम्हारी सहेली मछली रानी है, वो अपनी सहेलियों को यहाँ किटी पार्टी पर बुलाएगी? बनाना पड़ेगा, तुमको बनाना ही पड़ेगा। जब पैसे नहीं थे तब रोती थी, अब पूरा सामान और तिजोरी घर आई है तो नखरे दिखा रही हो। सोचना भी मत
तुम्हें तो हलवाई बनना ही पड़ेगा। अच्छा, बड़े आए हुक्म चलाने वाले। ठेला तो खरीद लाए। जरा ये बताओ, तुम्हें सब्जी काटने आता है तुझको? आलू और टमाटर का फर्क पता है? उस दिन कद्दू काटने भेजा था तो अपनी उंगली पर पट्टी बांधकर लौटे थे, और चले हैं दुकान खोलने। अरे चल, बहुत बकबक कर ली तूने। चल मेरे साथ गुफा के अंदर, तेरे को आज असली जादू दिखाता हूँ। अपनी इन दो बड़ी बड़ी आंखों से देखना कि ये मसाला क्या चीज है। मंगरू माया को लेकर गुफा के अंदर जाता है और पूरी छोले बनाना शुरू करता है। और जैसे ही वह जादुई मसाले डालता है, वैसे ही एक अजीब सी महक पूरी गुफा में फैल जाती है। ओए होए होए, मंगरू, ये खुशबू कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजा महाराजा की रसोई में आ गए हैं। मेरे मुंह में तो बाढ़ आ गई। ये तो सच में जादू है रे मंगरू। देखा, खुश हो गई ना? अभी तो सिर्फ खुशबू आई है। जरा इन फूली हुई पूनियों और लाल लाल छोलों को खाकर देखो। तुरंत मंगरू उसके लिए एक प्लेट लगाता है। वो जैसी ही एक निवाला खाती है, वैसे ही बोल पड़ती है, अरे बाप रे, इतना स्वाद! मंगरू, तुम तो सच कह रहे थे। पूड़ियाँ कितनी नरम है और छोले कितने मसालेदार। अब तो मैं रोज सब्जी काटूंगी। तो मालकिन, अब बताओ, ये ठेला इस गुफा के पास तुम्हारा बाप खाएगा या पूरा गांव दौड़ता हुआ आएगा? अरे, तुम तो दिल पर ही ले लेते हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। चलो, अब जल्दी से इस जादुई छोले पूरी को खत्म करते हैं और कल सुबह से ठेला सजाते हैं। नहीं, मैं अभी ठेला उस गांव वाले नदी के किनारे लेकर जाता हूँ। तुम जादुई मसालों और अपना ख्याल रखना। शाम को छोले पूरी बेचकर ही लौटूंगा। वो तुरंत अपना ठेला गुफा से थोड़ी दूर गांव के किनारे लगा देता है। वो थोड़ी देर तक ग्राहकों का इंतजार करता है। तभी गांव से दो मजदूर खेत की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें वो खुशबू सम्मोहित करती है। अरे अरे सुखिया, ठहर रे भाई, जरा ठहर और अपनी इस थूथन को हवा में उठा। सूंघ, जरा गहरा सांस खींचकर सूंघ भाई। ओए होए होए रामू काका, ये कैसी महक है रे बाबा। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग का हलवाई सीधे धरती पर उतर आया है। कसम गंगा मैया की, पेट के अंदर के चूहे अब चूहे नहीं रहे, वो तो सीधे भांगड़ा करने लगे हैं। हाँ भाई, खुशबू तो सीधे कलेजे को चीरती हुई पेट में बैठ गई है। लेकिन ये महक आ कहां से रही है? अपने गांव में तो कोई इतनी चोखी रसोई बनाता नहीं। चलो जरा खुशबू का पीछा करते हैं। खेत तो अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन ये खुशबू हाथ से निकल गई तो जिंदगी भर पछतावा होगा। दोनों किसान सम्मोहित होकर खेतों का रास्ता छोड़ देते हैं और अपनी नाक के सहारे चलते चलते सीधे गांव के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां मंगरू का ठेला खड़ा है। अरे मंगरू भाई, राम राम, ये क्या तमाशा है? तुमने यहाँ नदी के एकांत में ये खाने का ठेला क्यों खोल दिया? और सच सच बताओ, ये ऐसी जादुई खुशबू, ऐसी महक कहां से आ रही है? हम तो खेत जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी इस कड़ाही ने हमारा रास्ता ही बदल दिया। राम राम काका, राम राम सुखिया भाई। बैठो बैठो, इस कबार की बेंच पर बैठो। अरे काका, आप लोगों का पूछना बिल्कुल सही है। बस आप सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और भगवान का प्यार है। कुछ थोड़े बहुत पैसे कहीं से इकट्ठे हो गए थे, तो सोचा कि अब मछली मारने का पाप कर्म छोड़ दूं और आप लोगों की सेवा में कोई साफ सुथरा काम शुरू करूं। इसीलिए ये छोटा सा छोले पूरी का ठेला खोल दिया। अरे मंगरू, काम तो तुमने ऐसा चुना है कि सीधे हमारी कमजोरी पर वार किया है। इस खुशबू ने हमारा पूरा सिस्टम हिला दिया है। पर यह बताओ, इस मसाले में तुमने ऐसा क्या डाला है कि 2 किलोमीटर दूर से हमारा पैर अपने आप यहाँ खींच लाया? बस भाई, ये तो शुद्ध मसालों का मेल है और हाथ की सफाई है। कहो तो एक एक प्लेट लगा दूं आप दोनों के लिए। गर्मा गर्म एकदम फूली फूली पूरियां और मसालेदार छोले। अरे सुखिया, उतावले मत हो भाई। खुशबू जितनी भारी है, डर है कि इसका दाम भी उतना ही भारी ना हो। जेब में सिर्फ कुछ ही चिल्लर पड़े हैं। कहीं खाने के बाद मंगरू हमारी कुदाल ही गिरवी न रख ले। बात तो पते की कही काका। शहर के होटलों में तो खुशबू के नाम पर ही जेब काट लेते हैं। चलो पहले रेट पूछ लेते हैं। देखो मंगरू भाई, बात ऐसी है कि हम ठहरे गरीब किसान, रोज कुआं खोदते हैं, तब जाकर पानी पीते हैं। तुम्हारी छोले पूरी की खुशबू तो राजा महाराजाओं जैसी है।
पर पहले रेट बता दो भाई, कितने का है एक प्लेट? अपनी औकात में होगा तभी हाथ लगाएंगे। अरे काका, आप भी कैसी बातें करते हैं? मैं कोई शहर का लुटेरा हलवाई थोड़ी हूं, आप ही के गांव का भाई हूं। दाम ऐसा है कि बच्चा भी अपनी गुल्लक से दे दे। बस 10 रुपए प्लेट है काका, सिर्फ 10 रुपए में 4 फूली हुई पूड़ियां और भरपेट छोले। क्या सिर्फ 10 रुपए प्लेट? अरे रामू काका, अब मत सोचो। 10 रुपए में तो आजकल सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती, और यहाँ तो साक्षात अमृत मिल रहा है। ठीक है मंगरू भाई, तुम्हारी बात सुनकर दिल खुश हो गया। लगाओ, धड़ाधड़ 2 प्लेट लगाओ। पहले हम दोनों चेक करते हैं कि खुशबू जैसी है, स्वाद भी वैसा है, या सिर्फ हवा हवाई है। वो कड़क अंदाज में दोनों के सामने प्लेट रखता है। जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाता है, दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं और उनके चेहरों पर परम आनंद के भाव आ जाते हैं। मंगरू, ओ मंगरू भाई, मैं अपनी 70 साल की उम्र की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। बड़े बड़े जमींदारों की शादियों में गया हूँ, पर ऐसा खाना, ऐसा दिव्य स्वाद कहीं नहीं मिला। तुमने तो सच में जादू कर दिया है। मंगरू भाई, तुमने यहाँ ठेला खोलकर बहुत बड़ा परोपकार किया है। हमारी आत्मा तृप्त हो गई। मंगरू भाई सुनो, अब हम खेत वेत नहीं जा रहे। आज का काम बंद। मैं अभी सीधे गांव जा रहा हूं और गांव के चौराहे पर खड़े होकर इस ठेले का और तुम्हारे इस जादुई स्वाद का ऐसा प्रचार करूंगा, ऐसा ढिंढोरा पीटूंगा कि पूरा चंदनपुर गांव यहां दौड़ता हुआ आएगा। तुम बस अपनी कड़ाही तैयार रखना, क्योंकि ग्राहकों की ऐसी बार आने वाली है कि संभाल नहीं पाओगे। हाँ मंगरू भैया, ये लो तुम्हारे 20 रुपए, और समझ लो कि आज से हम तुम्हारे पक्के ग्राहक हो गए। कल सुबह फिर मिलेंगे। हे भगवान, मेरी पहली बोहनी, मेरी पहली कमाई। आज मुझे किसी बेगुनाह मछली की जान भी नहीं लेनी पड़ी और सम्मान की रोटी के पैसे भी हाथ में आ गए। ऐसे ही वो रोज सुबह उठता, छोले पूरी तैयार कर ठेला वही लगा देता। धीरे धीरे समय बीता और फिर एक दिन उसी गांव का माखन लाल उसके ठेले पर आया। माखन लाल ठेले के पास थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहता है। वह अपनी तीखी नाक से हवा में उड़ती खुशबू को सूंघता है और मंगरू के हाथ की हर एक हरकत को ध्यान से देखता है। वह कुछ बोलता नहीं है। मंगरू उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन माखन लाल बिना एक शब्द बोले मुड़ता है और मंगरू की गुफा के बाहर पहुँचता है। भाभी, अरे ओ भाभी जी, जरा जल्दी बाहर आओ भाभी जी, आफत आ गई है, जरा बाहर तो निकलो। माया तुरंत बाहर आती है। अरे कौन हो भाई तुम, और इस तरह शेर की तरह क्यों दहाड़ रहे हो? क्या बात है? हमारे यहाँ तो अभी छोले पूरी ठेले पर बन रहे हैं, यहाँ गुफा में क्यों आए हो? भाभी जी, मैं गांव का ही हूँ। अरे ठेले पर ग्राहकों की इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी है कि संभालना मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े जमींदार आए हैं। भैया ने, यानी हमारे मंगरू भैया ने, वो जादुई मसाला मंगाया है तुरंत। उन्हें बड़ी कड़ाही में और ज्यादा ग्रेवी बनानी है। मसाला खत्म हो गया है और ग्राहक हंगामा कर रहे हैं। भैया ने कहा है कि भाभी से कहो कि बिना 1 सेकंड गवाए वो मसाले की पुड़िया तुम्हें दे दें। जल्दी करो भाभी, वरना धंधा चौपट हो जाएगा। मसाला? लेकिन मंगरू तो सुबह पूरी पुड़िया साथ लेकर गए थे। क्या सच में ग्राहक बढ़ गए हैं? रुक भाई, तुम थोड़े अजीब लग रहे हो, पर ठीक है, धंधे का सवाल है। रुक, मैं अंदर से लेकर आती हूँ। माया गुफा के अंदर जाती है और उस जादुई मसाले की वो गुप्त पुड़िया जो बची हुई थी उठाकर लाती है और माखन लाल के हाथ में थमा देती है। शाम होते ही मंगरू ठेला बंद कर गुफाफा में आया। तभी माया बोल पड़ी। वैसे आज दोपहर को ग्राहक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे क्या? वो जो गांव का हलवाई है माखन लाल, वो आया था। माखन लाल? हाँ, वो दोपहर को थोड़ी देर मेरे ठेले के पास आकर चुपचाप खड़ा था, पर उसने मुझसे तो कोई बात नहीं की। वो यहाँ क्यों आया था? अरे वही तो, वो दौड़ता हुआ आया और बोला कि भैया ने वो जादुई मसाले मंगाए हैं क्योंकि ठेले पर मसाला खत्म हो गया है और जबरदस्त ग्रेवी बनानी है। मुझे पहले तो थोड़ा शक हुआ, पर मैंने सोचा कि दुकान का नुकसान न हो, इसलिए मैंने वो बची हुई मसाले की पुड़िया उसे दे दी। क्या क्या कहा तूने? तूने तूने माखन लाल को वो गुप्त मसाला दे दिया? माया, मैंने कोई मसाला नहीं मंगाया था। मेरे पास तो मेरी पुड़िया में पर्याप्त मसाला था। हे भगवान,
ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? तुमने मसाला नहीं मंगाया था तो वो माखनलाल झूठ बोल रहा था। ओहो, इतना सुनते ही मैं समझ गई कि हम दोनों बहुत बड़े उल्लू बन गए। वो कपटी हमारा सब कुछ लूट कर ले गया।